स्वागत है आपका बिहार ज्योग्राफी के क्लास में। आज के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम के तहत जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है बिहार के एग्रीकल्चर से संबंधित। और हमारे द्वारा जो अभी ज्योग्राफी में टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है उसमें हम दो तरीके से टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं। एक तो है कि बिहार में वन्यजीव अभयारण्य को लेकर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और वहाँ से जो है प्रश्न भी आजकल बहुत पूछने को मिल रहे हैं, तो उसको भी हमने डिस्कस कर रहा है। और यह इस क्रम में बिहार ज्योग्राफी का हमारा जो है लेक्चर नंबर 7 है और इसमें हम लोग एग्रीकल्चर ऑफ बिहार के बारे में डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि कृषि कर्मण पुरस्कार क्या है, बिहार को अब तक कृषि कर्मण पुरस्कार मिले हैं और कृषि रोड मैप के बारे में भी डिटेल्स में जानेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के साथ साथ सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बिहार कृषि कर्मण पुरस्कार, अर्थात कृषि के क्षेत्र में बिहार को कितने कृषि कर्मण पुरस्कार मिले इसके बारे में जानेंगे। यह टॉपिक जो है बिहार में आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से कौन से इंपॉर्टेंट, चाहे वो 70वीं बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, दरोगा, और इससे प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में बीपीएससी में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 7 है। सबसे पहले देख लेते हैं कि कृषि कर्मण पुरस्कार क्या होता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसका उद्देश्य क्या है। तो बताया जा रहा है कि कृषि कर्मण पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो वर्ष 2010-11 में भारत सरकार के जो मंत्रालय, कृषि मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और कृषि मंत्रालय के द्वारा ही इसका क्या किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है। इसका उद्देश्य था कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना, अर्थात जो है कृषि को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में इस चीज़ के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार को बढ़ावा दिया गया था। और इसके मध्य से क्या कर सकते हैं, जो राज्य अपने किसानों को मोटे अनाज, चावल, गेहूँ, दलहन, तिलहन, इन सब के लिए क्या कर सकते हैं, वो प्रोत्साहित करते हैं। और इन्हीं 5 कैटेगरी में पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। देख सकते हैं चावल, गेहूं, दाल, मोटे अनाज और तिलहन के कैटेगरी में कृषि कर्मण के अंतर्गत 5 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। चलिए अब ये तो बेसिक्स हमने देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि बिहार को अब तक, ये जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है सितंबर 2024 आप देख सकते हैं, इस दिन तक जो है बिहार को अब तक जो कितने कृषि कर्मण पुरस्कार मिले हैं। तो बिहार को अब तक जो है 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिले हैं। आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कितने, तो ये आज तक के डेट में 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिले हैं। अब देख लेते हैं कब कब मिले हैं, किस किस खाद्यान्न फसल में मिला है, इस चीज़ को जानेगा, और किस किस वर्ष में मिला है। तो बताया जा रहा है कि बिहार को अब तक जो है 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है और 5 बार में 2 बार मक्का में मिला है, 2 बार गेहूं में मिला है और 1 बार धान या चावल मिला है। तो इस पॉइंट के 2 बार किस में मिला है, मक्का, याद रखिएगा, मोटा अनाज, और 2 बार जो आपको मिला है गेहूं में मिला है और 1 बार जो आपको मिला है चावल में मिला है। इस तरीके से बिहार को जो है 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो है वर्ष 2011-12 में चावल या धान के लिए जो है बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था। तब से पूछा जा सकता है कि बिहार को पहला कृषि कर्मण पुरस्कार कब मिला था, तो वित्तीय वर्ष 2011-12 में बिहार को ये मिला था, चावल या धान के लिए मिला था। बताया जाता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप सभी को पता होगा कि बिहार को कृषि को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कृषि रोड मैप की भी शुरुआत की है। और 3rd कृषि रोड मैप का टैगलाइन भी था कि बिहार, भारत के हर व्यक्ति के थाली में एक बिहारी व्यंजन हो। तो उन सब की दिशा में उन्होंने बताया कि जो हमने कृषि रोड मैप की शुरुआत की है और आज तक जो 5 कृषि कर्मण पुरस्कार मिले हैं ये कहीं ना कहीं उसी की देन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देख लेते हैं कि 5 कृषि कर्मण पुरस्कार किस किस कैटेगरी में कब कब मिला है। तो पहला जो कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है वर्ष 2011-12 में मिला है और ये किस चीज़ के लिए मिला था, तो चावल या धान के लिए मिला था। आपसे पूछा जा सकता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी जा सकता है। वहीं बात किया जाए कि दूसरा जो कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था 2012-13 में मिला है और गेहूँ में मिला था। वहीं बात किया जाए तीसरा कब मिला, तो 2015-16 में मिला है, मोटे अनाज अर्थात मक्का में मिला है। 2016-17 में भी देख सकते हैं, लगातार 2 वर्ष मोटा अनाज अर्थात मक्का में मिला है। और 5वां जो मिला है आपको लेटेस्ट में ही मिला है, 2017-18 में मिला है, किस चीज़ के लिए मिला है, गेहूं के लिए मिला है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो किस तरीके से इसको आप ट्रिक में भी याद कर सकते हैं कि मक्का है, गेहूं है और फिर आपको चावल है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं ट्रिक के रूप में कि किस तरीके से इसको याद किया जाए। तो अब मिला है, देख सकते हैं, चावल को 2011-12 में मिला है, गेहूं को मिला है आपको 2012-13 में, मोटा अनाज को, मक्का को 2 वर्ष मिला है, 2015-16, 2016-17 में, और जो फाइनली 2017 और 18 में लास्ट बार मिला था, ये 5वीं बार एक गेहूँ को मिला। अब इसके अलावा हम लोग थोड़ा बिहार कृषि रोड मैप की बात किया जाए। इसके अलावा बिहार कृषि रोड मैप के यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करें, इसके अलावा एक अलग से वीडियो आएगा, डेडिकेटेड वीडियो होगा, जो बिहार कृषि रोड मैप के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे कि 1 कब आया, इसका उपलब्धि क्या रहा, 2 का क्या उपलब्धि रहा, 3 का क्या उपलब्धि रहा, 4th के लक्ष्य क्या है और उपलब्धि क्या है, इस सब चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो पहला कृषि रोड मैप जो आया था वर्ष 2018 में आया था
और ये 2012 तक इसका कार्यकाल था। जो सेकंड रोड मैप आया तो 2012 से 17 तक चला था। वहीं थर्ड रोड मैप की बात किया जाए, कृषि रोड मैप की, तो 2017 में आया था और 2022 तक के लिए इसका कार्यकाल था, परंतु इसमें 1 वर्ष का डिले की बढ़ोतरी किया गया था और ये 2023 तक इसका कार्यकाल हो गया था। वहीं चतुर्थ कृषि रोड मैप जो कि वर्तमान में कार्यरत है और जो है ये 2023 से 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2028 तक चलेगा। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो हमने बिहार के चौथे कृषि रोड मैप के बारे में जाना। तो आज के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम में हमने बिहार ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर क्लास 7 को डिस्कस किया और ये हमारा जो है जो टॉपिक था मेन, जो एग्रीकल्चर जो बिहार का है, जो कि बिहार का रीड भी है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप इसके लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और आप इसी तरीके के बिहार से स्पेशल तैयारी के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बिहार का प्लेलिस्ट भी बन गया है, आप चाहे तो उसको जाकर देख सकते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग बिहार से रिलेटेड और भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।